हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैं आप लोगों को एक वीडियो प्रोवाइड की थी कुछ दिन पहले, जिसमें मैं आप लोगों को टॉप 10 वीवीआई क्वेश्चन बताई थी। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वो एक वीडियो बना के तो मैं क्वेश्चन बता दी, उसके बाद हम लोगों को तो उसका सॉल्यूशन भी तो करना होगा, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जान के ही क्या कीजिएगा जब आप लोगों को उसका सॉल्यूशन आएगा ही नहीं। तो ओके, अगर एग्जामिनेशन से 2 घंटा पहले क्वेश्चन आ भी जाता है आप लोग के पास, तो फिर क्या फ़ायदा, आप लोग को उसका सोल्यूशन तो पता ही नहीं होगा। तो हम लोग सोल्यूशन को सीख रहे हैं। ओके, तो हम लोग का पहला वीडियो में आया था जिसमें मैं आप लोग को सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताई थी। दूसरा वीडियो जो आया था उसमें मैं आप लोग को रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालना सिखाई थी। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालना सीखेंगे। और एग्जाम्पल हम लोग कौन सा क्वेश्चन का लेंगे, एग्जाम्पल हम लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है आप लोग के क्वेश्चन बैंक, वहाँ से लेंगे, क्योंकि आप लोगों का बहुत डिमांड आता है क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन करवाया जाए, तो वहीं से क्वेश्चन ले लिया जाएगा। ओके, टेंशन मत लीजिएगा। ओके, अभी हम लोग इन्वर्स निकालना सीखेंगे। हम लोग एक मेथड सीखेंगे जो कि आप लोग को एग्जाम में बनाना है, और एक मेथड मैं सिखाऊंगी 30 सेकेंड में सॉल्व करने वाला, वो जो आप लोग को आंसर वेरीफाई करने में मदद मिलेगा, मतलब आंसर जो आया वो करेक्ट आया या नहीं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इन्वर्स को निकालना। और एक कमेंट आया था मुझे, ये क्वेश्चन है सॉल्व बाय ग्राफिकल मेथड, ये एलपीपी का जो ये प्रॉब्लम है, तो बोला गया था, क्या नाम था, नाम याद नहीं है किसी, ये क्वेश्चन तो मतलब पिछले 5 साल में एक बार ही आया, फिर आप इसको इम्पोर्टेंट कैसे बोल सकते हैं। तो चलिए आप लोगों को आप लोग के क्वेश्चन बैंक दिखा के मैं आप लोग को प्रूफ कर देती हूँ, ताकि आप लोग भी, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कमेंट पढ़ लेते हैं ना, तो फिर डाउट में आ जाते हैं शायद सही तो नहीं बोल रहा है कोई। तो देखिए, ये आप लोगों का 2020 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, सॉल्व बाय ग्राफिकल मेथड। ओके, ग्राफिकल मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, चलिए ये तो 2020 का देखें, अब देखिए 2019 का। मैं आप लोगों को खुद दिखा रही हूँ, आप लोगों के सामने ही सब कुछ देख सकते हैं। यहाँ भी है आप लोगों का सॉल्व दी मैक्स एलपीपी प्रॉब्लम। ओके, एलपीपी प्रॉब्लम यहाँ भी है, 2019 में भी मिल गया। अब चलिए देखिए 2019 का ही है, देख लीजिए 2019 का ही है, अपने यूनिवर्सिटी का ही है, मैं कुछ भी ऐसे ही नहीं ना बोल दूँगी। चलिए देखिए अब 2018 बिहार यूनिवर्सिटी का ही है, देखिए एलपीपी प्रॉब्लम, नाम ही याद नहीं है मेरा उसके कौन थे। अच्छा चलिए, कोई भी थे, आप लोगों को भी तो डाउट हो ही गया होगा, अगर कोई कमेंट कर देता है ना तो थोड़ा देर के लिए डाउट जरूर आ जाता है। चलिए ये देखिए 2018 का है, ये सब्सिडरी में। ओके, सब्सिडरी में भी पूछा जाता है और ऑनर्स में भी पूछा जाता है, इसलिए मैं आप लोग को हमेशा बोलती हूँ, मैं जो वीडियो डालती हूँ ऑनर्स वालों के लिए, कोई भी ऑनर्स हो, फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स या मैथमेटिक्स ऑनर्स, तो उसको सब्सिडरी वाले स्टूडेंट भी प्लीज़ उसको देखिए, क्योंकि वो आप लोग के लिए एग्जाम में भी फ़ायदा करेगा। और अगर आप लोगों का सब्सिडरी है, मतलब ऑनर्स है तो सब्सिडरी वाला भी देखिए, सब्सिडरी है तो ऑनर्स वाला भी देखिए, मतलब दोनों देखना है। ओके, तो चलिए ये देख सकते हैं 2017 में भी ये एलपीपी पूछा गया। कोई कैसे बोल सकता है पिछले 5 साल में एक बार आया है, मैं तो आप लोग को ऐसा बोल सकती हूँ, ऐसा कोई साल नहीं है जिसमें वो क्वेश्चन नहीं आया है। मतलब एक क्वेश्चन सीख लेते हैं तो 10 नंबर पक्का हो ही जाता है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे अच्छे से ट्रिक से। ओके, पहले से आता होगा तो आप लोग बनाइएगा मेरे साथ, अगर नहीं आता होगा तो समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अब देख सकते हैं 2016 में भी पूछा गया है एलपी प्रॉब्लम। अब मैं कितना दिखाऊँ, हर साल का तो दिखाई दी, एक साल बाकी है वो भी बता ही देती हूँ, क्यों आप लोग के मन में किसी प्रकार का डाउट रहेगा। थोड़ा सा टाइम वेस्ट हुआ है, लेकिन हाँ ये टाइम वेस्ट करना ज़रूरी था, क्योंकि कमेंट में भाई उल्टा सीधा बोलिएगा तो प्रूफ तो करना ही पड़ेगा। तो देख सकते हैं ये आप लोग 2015 में भी पूछा गया, मतलब ऐसा कोई साल नहीं है जिसमें ये एलपीपी का क्वेश्चन नहीं पूछा गया। मुझे प्रूफ करना था, मैं आप लोग को प्रूफ कर दी। चलिए अब हम लोग सीखेंगे इन्वर्स निकालना। ओके, चलिए लिखिएगा फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। क्वेश्चन कहाँ से लेंगे हम लोग, क्वेश्चन लेंगे आप लोग के क्वेश्चन बैंक के बुक से ही। ओके, इधर उधर से नहीं लेंगे। चलिए 2020 का ही लेते हैं। 2020 देख सकते हैं आप लोग, इन्वर्स निकालना पूछा गया, तो मैं बताती हूँ, पहले इसको सॉल्व करते हैं। ओके, टाइम वेस्ट हो रहा है बहुत। चलिए ये इन्वर्स निकालना, ये क्वेश्चन लिखिए, क्या है आप लोग का, a इक्वल टू 1 1 1 1 2 1 1 1 2। ओके, तो आप लोगों का ये इन्वर्स निकालना है ना, तो चलिए हम लोग इसका इन्वर्स निकालते हैं। तो इन्वर्स कैसे निकाला जाता है, ट्रिक हम लोग बाद में देखेंगे, हम लोग पहले देखेंगे ये लेंदी प्रोसेस जहाँ से बनाते हैं। तो इन्वर्स का हम लोगों का फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए
डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट। ओके, और अगर हम लोग का ए का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं आता है तो हम लोग का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ओके, और अगर डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के बराबर आ जाता है तो हम लोग का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो पहले हम लोग डिटर्मिनेंट निकाल के ये चेक कर लेते हैं क्या इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता भी है या फिर नहीं। तो चलिए निकालिए। यहाँ पे क्या है 1 1 1 1 2 1 1 1 2। डिटर्मिनेंट निकालने आता है? नहीं आता है, कोई बात नहीं, मैं हूँ ना। तो चलिए कैसे निकालते हैं हम लोग डिटर्मिनेंट। हम लोग पहला रो को लीजिए, तो पहला रो में फर्स्ट क्या है 1 है, और इसको ढकिए और ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। 2 2 जा 4, 1 माइनस 1 इंटू 1 मतलब 1, तो -1। अब यहाँ पे प्लस लिए तो अब माइनस लेंगे। सेकेंड एलिमेंट क्या है 1 है। चलिए इसको और इसको ढकिए, मतलब जहाँ ले रहे हैं ना जो एलिमेंट, उस रो और उस कॉलम को हम लोगों को ढकना है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 1 जा 2 माइनस 1 1 जा 1। अब हम लोग को प्लस लिए माइनस लिए, अब लेंगे हम लोग प्लस। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 1, तो हम लोग का क्या हो जाएगा 1 1 जा 1 माइनस हम लोग का 2 2 जा 2। चलिए इसको कीजिए सॉल्व। 4 में से 1 जाएगा तो 3, 3 एकम 3, माइनस 2 में से 1 जाएगा तो 1, और 1 एकम 1, और 1 में से 2 जाएगा तो -1, तो हम लोग का यहाँ से आया -1, मतलब 3 - 2, मतलब आप हम लोग का आया 1, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो मतलब डिटर्मिनेंट जो आया वो हम लोग का 0 के बराबर नहीं है, मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट। तो इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो अब हम लोग को निकालना है इसका इन्वर्स। समझ में आया कैसे कैसे सॉल्व करना है? सॉल्व करना सीखिए। चलिए अब हम लोग ए का डिटर्मिनेंट निकाल लिए। ए का डिटर्मिनेंट हम लोगों का आया है 1। अब हम लोग को क्या करना है, एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, तो चलिए अब हम लोग ये समझेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए जो है ये हम लोग का क्या होता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। ओके, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज मतलब होता है हम लोगों का रो को कॉलम में चेंज करना है। और कॉलम देखिए इससे आसान तरीका से कोई नहीं बताने वाला है। ओके, इतना आसान से सभी मतलब एक लाइन आंसर जल्दी जल्दी करेंगे, बस हो गया। ओके, लेकिन मैं सोच रही हूँ आप लोग शायद आप लोग को नहीं आ रहा होगा, इसलिए मैं आप लोग को अच्छे से बता रही हूँ ताकि अच्छे समझ में आए। ट्रांसपोज मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज मतलब होता है हम लोग को रो को कॉलम में इंटरचेंज करना और कॉलम को रो में इंटरचेंज करना। और को फैक्टर निकालते कैसे हैं, तो देखिए को फैक्टर और माइनर में एक रिलेशन होता है जो कि देख सकते हैं। को फैक्टर इक्वल टू, ओके, जैसे को फैक्टर मतलब CIJ जो है वो रिलेटेड होता है -1 के पावर m ऑफ IJ। और यहाँ जो रिलेशन होता है ना ये कैसे होता है, -1 के पावर I प्लस J होता है। ओके, ये एक रिलेशन होता है को फैक्टर और माइनर में। ये रिलेशन याद नहीं रहेगा फिर भी आप लोग बना पाइएगा, टेंशन मत लीजिए। ये रिलेशन होता है जो कि आप लोग को पता होना चाहिए, -1 के पावर। ओके, टोटल अच्छे से नहीं होगा, रुक जाइए। CIJ जो है वो इक्वल होता है -1 I प्लस J m ऑफ IJ। मतलब कहने का मतलब है पहले आप लोगों को माइनर निकालना होगा, माइनर की हेल्प से को फैक्टर निकालना है और को फैक्टर का ट्रांसपोज करके एडजॉइंट निकालना है। फिर हम लोग को डेफिनेशन में लिख देना है और हम लोग को क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। ओके, यहाँ पे लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स, उसके बाद ये पॉइंट लिख सकते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा आप लोग को। चलिए देखिए अब क्या निकालेंगे, माइनर। चलिए माइनर कैसे निकालते हैं, MIJ निकालना है। तो हम लोग जैसे MIJ है ना, मतलब ये I रो है और J कॉलम है। तो चलिए हम लोग यहाँ निकालेंगे M1, यहाँ मतलब M11, M12, M13, M21, M22, M23। ओके, ऐसे ही करके निकालिएगा। M31 एग्जाम में पेज बहुत रहता है और पेज भरने का नंबर मिलता है, तो आप लोग ऐसे करके लिख सकते हैं, ऐसा मत सोचिएगा पेज बहुत बर्बाद हो रहा है। ओके, M11, M112 मतलब कि ऐसे है। ओके, तो हम लोग को क्या निकालना है, हम लोगों को निकालना है M11। ओके, और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं C वाला। ओके, इसकी मदद से हम लोग ये भी निकालेंगे 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 और 3 3। ओके, चलिए अब M11 कैसे निकालेंगे, तो देखिए M11 है ना, देखिए तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को ढक दीजिए। फर्स्ट रो कौन है, ये फर्स्ट कॉलम कौन है, ये, तो क्या बचा 2 1 1 2। तो यहाँ पे लिख लीजिए 2 1 1 2 और कीजिए इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। मतलब 2 2 जा 4 में से 2 2 जा 4 और -1 क्या आया 3, तो आप लोग को M11 जो है वो 3 निकल के आया। इसी तरीके से हम लोग को सभी माइनर निकालना है। तो चलिए आप लोग सभी माइनर निकालिए, आप लोग भी निकालिए अपने नोटबुक में और मैं भी निकाल रही हूँ। तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को ढकना है। तो फर्स्ट रो ये गया और सेकेंड कॉलम,
फर्स्ट रो ये गया, सेकेंड कॉलम ये गया, तो बचा 1 1 1 2। तो 1 1 1 2 ऐसे करके कोई लिखता नहीं है, लेकिन मैं आप लोग को लिख रही हूँ ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। 2 एकम 2 माइनस 1 एकम 1 मतलब 2 माइनस 1 मतलब आया हम लोगों को 1 आया। ओके, अब क्या करना है हम लोग को, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को ढकना है। फर्स्ट रो और फर्स्ट रो, रो क्या होता है, रो जो होता है ऐसे मतलब कि ऐसे सोया हुआ है ना, वो रो है, और जो खड़ा है ना वो कॉलम है। ओके, समझ गया। चलिए यहाँ क्या है, फर्स्ट रो है और ये थर्ड कॉलम है, तो हम लोग का यहाँ से क्या आएगा 1 2 1 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 मतलब -1 आ गया यहाँ पे। ओके, चलिए अब क्या करेंगे 2 1 मतलब सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का ढकना है, तो सेकेंड रो है और ये है फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ क्या है 1 1 1 2 1 1 1 2। तो हम लोग का क्या हो जाएगा 1 2 जा 2 -1, तो यहाँ हम लोग का हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब क्या है 2 2 मतलब सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को ढकिएगा तो 1 1 1 2, तो 1 1 1 2। ओके, आराम आराम से बनाइए, टेंशन नहीं है, क्या है कुछ जल्दी थोड़ी है ना, पढ़ने ही तो है, आराम से पढ़ेंगे। 2 1 2 जा 2 -1 मतलब हम लोगों का हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए M23 निकालना है, तो M23 कैसे निकालेंगे, सेकेंड रो गया और थर्ड कॉलम गया, तो क्या बचा 1 1 1 1। तो यहाँ 1 1 1 1 लिखिएगा, तो 1 -1 मतलब हम लोग का 0 आ जाएगा। ओके, चलिए M31, तो यहाँ पे हम लोगों का थर्ड रो है, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम गया, तो 1 1 2 1, तो 1 1 2 1। तो यहाँ से क्या आएगा 1 1 जा 1 -1 2 जा 2, तो हम लोग का यहाँ आ जाएगा -1। आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, आप लोग को यही डर होगा ना कि से कहीं भी माइनस प्लस में थोड़ा सा गलती हो गया तो आप लोग का एग्जाम में गलत आंसर आ जाएगा और आप लोग के मार्क्स नहीं आ पाएंगे। तो मैं आप लोग को ट्रिक बता दूंगी ना, एक ट्रिक बताऊंगी जिससे आप लोग अपना आंसर चेक कर सकते हैं, आप लोग जो बनाए हैं वह सही है गलत। अगर आप लोगों को कुछ और आता है तो एक बार कैलकुलेशन को चेक कर लीजिएगा, इसमें क्या है, आप लोग को ये क्वेश्चन आप लोगों को कम से कम 10 नंबर दिला सकता है, इतना सोच लीजिए। थर्ड रो सेकेंड कॉलम, चलिए देखिए थर्ड रो है, ये है थर्ड रो और ये है सेकेंड कॉलम, तो क्या बचा 1 1 1 1। कहीं पे गलत नहीं कर रही हूँ, आप लोग देखते रहिएगा। ओके, 1 -1। ओके, आप लोग के सामने ही कर रहे हैं। M33 थर्ड रो गया, थर्ड कॉलम गया, तो 1 1 1 2 1 1 1 2। ऐसे तो मैं आप लोग को बाद में मैट्रिक्स से बनाऊंगी, देखूंगी अगर आंसर सही है तो ठीक है, नहीं तो बोलूंगी, आप लोग अपना कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। 1 2 जा 2 -1 1 जा 1, तो हम लोगों का यहाँ आ गया 1। तो चलिए ये माइनर तो निकाल दिए, अब क्या करना है, अब हम लोग को करना है कोफैक्टर निकालना है। तो चलिए देखिए कोफैक्टर कैसे निकालेंगे। तो देखिए कोफैक्टर हम लोग कैसे निकालते हैं, ये दोनों में मैं रिलेशन बताई हूँ, तो अगर रिलेशन आप लोग को याद नहीं भी है तो आप लोग को बस इतना समझना है, ये दोनों को सम कीजिएगा, अगर इवन आया तो जो इधर है वही इधर लिख दीजिएगा, अगर ऑड आया तो साइन चेंज कर दीजिएगा, सिर्फ साइन चेंज करना है। ओके, चलिए देखिए 1 1 2 इवन है तो जो है वही रहेगा, 1 2 3 ऑड है तो यहाँ जो है उसका साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ 3 1 4 मतलब इवन है तो यहाँ पे जो है वहाँ सेम लिख देंगे। 2 1 3 मतलब एक इवन है तो हम लोग साइन चेंज कर देंगे। 2 2 4 जो कि इवन है तो हम लोग जो है वही कर देंगे। 2 3 5 मतलब कि इवन है तो हम लोग साइन चेंज कर देंगे। 0 का +0 -0 कुछ होता नहीं है, 0 0 ही होता है। 3 1 4 है मतलब इवन है तो जो है वही लिख दीजिए। 3 2 5 है तो 5 है मतलब 3 2 5 मतलब इवन है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, -0 एक ही होता है, 0 +0 -0। 3 3 6 मतलब एक इवन है तो जो यहाँ है वो यहाँ भी लिख देंगे। चलिए समझ गए। चलिए हम लोग अब यहाँ पे लिखेंगे कोफैक्टर और यहाँ पे हम लोग बनाएंगे बॉक्स। तो हम लोग का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -1 1 0 -1 0 1। ये हम लोग का क्या आया कोफैक्टर आया। एडज्वाइंट क्या होता है हम लोग का, एडज्वाइंट होता है कोफैक्टर का ट्रांसपोज, कोफैक्टर का ट्रांसपोज होता है। तो हम लोग का यहाँ से क्या आ जाएगा 3 -1 -1 -1 1 0 -1 0 1 और करना है इसको ट्रांसपोज, मतलब रो को कॉलम में चेंज कीजिए, कॉलम को रो में चेंज कीजिए। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलती है। तो हम लोग को यहाँ से क्या आ जाएगा, आप लोग अपने नोटबुक में बना तो रहे हैं ना 3 माइनस, क्योंकि ऐसी फिल्म, ये तो फिल्म चल नहीं रहा है जो आप लोग सीधा बेड पे सोए हुए हैं और मोबाइल खोल के देख रहे हैं मेरा वीडियो। ओके, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट करते हैं, मुझे पता है, और मैक्सिमम स्टूडेंट जो है ना मेरे वीडियो को डाउनलोड करके देखते हैं। तो बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, मेरे वीडियो को कभी भी डाउनलोड करके मत देखिएगा। ओके, और वीडियो में चलता है, अगर वीडियो देख रहे हैं तो उसमें एडवर्टाइजमेंट आता रहता है थोड़ी थोड़ी देर में, तो आप लोग उसको पूरा देखिएगा, स्किप बटन पे क्लिक मत कीजिएगा। एक रिक्वेस्ट मेरा मान लीजिएगा, उसके बाद आप लोग का जो भी रिक्वेस्ट होगा कमेंट में बता दीजिएगा, मैं मान लूँगी आपका बात। चलिए ये आप लोग का एडज्वाइंट आ गया और हम लोग ए इन्वर्स का डिफिनेशन क्या पढ़े थे,
एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट क्या आया था? ए का डिटर्मिनेंट तो एक ही आया था, तो एक से अगर डिवाइड करते हैं तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो यहाँ पे 3 -1 -1 -1 1 0 -1 0 1 आ गया। ओके, आप लोग कैलकुलेशन अपना देखते रहिएगा। मेरा कैलकुलेशन बताना आप लोग को या मोटिव नहीं है कि कैलकुलेशन कैसे करते हो, जोड़ कैसे करते हो, घटाव कैसे करते हो। जोड़ घटाव आप लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं, अच्छे से पता होगा जोड़ कैसे करते, घटाव कैसे करते। अगर मैं किधर जल्दी जल्दी में कहीं गलती भी कर भी ली होंगी तो आप लोग सही कर लीजिएगा। मेरा बस बताना यही था। हम लोग इन्वर्स कैसे निकालते हैं, उसका डिफिनेशन क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं? एडजॉइंट निकालते हैं हम लोग को फैक्टर का ट्रांसपोज करके। को फैक्टर कैसे निकालते हैं? माइनर की मदद से। माइनर कैसे निकालते हैं? जो जिस ऑर्डर का माइनर निकालना है उसका रो और कॉलम को ढकते हैं, बाकी सभी जो भी बचता है उसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। ओके, इतना ही कंसेप्ट था जो कि मैं 2 मिनट में आप लोगों को बता दी। चलिए ये तो देख लिए। अब ट्रिक क्या है देखिए। ट्रिक है हम लोग का 1 1 1 है, 1 2 1 है, 1 1 2 है। ओके, ये है ना। तो हम लोग का इसका ट्रिक है, क्या निकालने का ट्रिक है? हम लोग को डायरेक्ट एड, देखिए जो लफड़ा आप लोगों को लगा है वो तो एडजॉइंट निकालने में ही, डिटर्मिनेंट तो 2 मिनट में निकल गया। तो यही इसी एडजॉइंट निकालने का ही ट्रिक है। ओके, तो हम लोग कैसे निकालेंगे देखिए। यहाँ पे है 1 1 1, यहाँ है 1 2 1, यहाँ है 1 1 2। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे 1 1 1, मतलब ये जो है इसको रिपीट कीजिए, यहाँ पे ये जो है उसको फिर से रिपीट कीजिए 1 2 1। अब क्या करना है? अब ऊपर वाले को फिर से रिपीट कीजिए, ये इसको मतलब ये पूरा को फिर से एक बार रिपीट करके लिखिए 1 1 1 1 1, और इसको भी 1 2 1 1 2। ओके, ऐसे करके रिपीट करके लिख देना है। ये बॉक्स तैयार, मतलब आप लोग समझ, बस मैक्सिमम काम हो चुका है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बॉक्स बना लेते हैं 3x3 का। ओके, बॉक्स बना लिए। अब हम लोगों को क्या करना है, मैं दूसरा पेन यूज करती हूँ ताकि आप लोग को अच्छे समझ में आएगा। अब हम लोगों को करना है इसको और इसको ढक देना है। ओके, ये दोनों को ढक दिए। अब क्या करेंगे, अब हम लोग ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते जाएंगे रो वाइज और लिखते जाएंगे कॉलम वाइज, मतलब 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 में से और। चलिए मैं आप लोगों को ट्रिक बता रही थी ना, चलिए ध्यान दीजिए। ट्रिक क्या है? हम लोग ये दोनों रो और कॉलम को ढकेंगे। देखिए अगर आप लोग ये ट्रिक को समझ लीजिएगा तो आप लोग अगर ये क्वेश्चन को सॉल्व करके आते हैं तो आप लोगों को कॉन्फिडेंस रहेगा कि ये 10 नंबर वाला जो क्वेश्चन है ये तो हम लोग का बिल्कुल सही ही होगा। अगर आप लोग ऐसा, मतलब कि आप लोग बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो इन्वर्स का क्वेश्चन बनाते होंगे और बाद में आंसर मैच करते होंगे आंसर शीट से, बुक में भी, तो आप लोग को आंसर मैच नहीं करता होगा। ओके, तो एग्जाम में भी हो सकता है कि आप लोग वैसे ही गलत बना के आ जाए, आप लोग का आंसर मैच ही ना करे, क्योंकि एग्जाम में तो आंसर शीट रहेगा नहीं जो एक बार मिला लीजिएगा, अगर गलत है तो फिर से सही कर लीजिएगा अपना साइन वगैरह। एग्जाम में आंसर शीट तो कोई आप लोग को देने नहीं वाला है। ओके, नहीं ना देगा कोई, तो ट्रिक देख लीजिए ताकि इससे आप लोग मिला लीजिएगा। चलिए अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 एकम 1 और 1 दूना 2 मतलब -2, तो आप लोग को यहाँ से क्या है -1। क्या करना है हम लोग को, देखिए नीचे तरफ हम लोग को ऐसे ऐसे करते जाना है और इधर लिखना है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग का आ गया -1। अब क्या करेंगे, यहाँ कीजिए 1 एकम 1 माइनस 1 दूना 2, तो 1 -2 मतलब -1 यहाँ पे लिखिए। ओके, अब क्या करना है, ये वाला हो गया, तो अब ऐसे करना है 1 एकम 1 माइनस 1 दूना 2 मतलब 2 मतलब -1, तो यहाँ पे आप लोगों का आ गया -1 आ गया। अब क्या हुआ, 2 एकम 2 और 1 एकम 1, 2 में से 1 जाएगा तो 1, यहाँ 1 एकम 1 माइनस 1 तो 0, 1 एकम 1 और -2 मतलब -1, 1 एकम 1 माइनस 1 मतलब 0, यहाँ 1 दूना 2, 2 1 एकम 1 मतलब 1। ओके, ये हम लोग का क्या आया, ये हम लोग का एडजॉइंट आया। चलिए मैं निकाली हूँ वो चेक कर लेती हूँ, क्या मैं भी कैलकुलेशन में गलती की हूँ या मेरा सही है। ओके, तो देख सकते, देखिए 3 -1 -1, 3 -1 -1 -1 -1 1 1 0 0 -1 -1 0 0 1 1। ओके, ये हम लोग एडजॉइंट निकाले हैं और एक डिटर्मिनेंट से डिवाइड होता है, एक के डिटर्मिनेंट 1 ही है, तो हम लोग का कुछ चेंज वगैरह होने वाला नहीं है। तो हम लोग क्या सीखे, हम लोग अभी सीखे हैं फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। हम लोग ट्रेडिशनल मेथड पहले जाने हैं क्योंकि हम लोग का एग्जाम सब्जेक्टिव होने वाला है, तो इसके लिए ट्रेडिशनल मेथड जानना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए मैं आप लोग को ट्रेडिशनल मेथड बताई। फिर बाद में मैं आप लोग को ट्रिक बताई, क्योंकि हम लोग एग्जामिनेशन देने के बाद अपना कंफर्म कर सकते हैं क्या हम लोग जो बनाए ये क्वेश्चन सही था या फिर गलत था। आप लोगों को ये इन्वर्स निकालने का तरीका कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हाँ, ये ट्रिक के बारे में ज़रूर बताइएगा
हाँ, हो सकता है आप लोग को अगर पहली बार ये ट्रिक देख रहे होंगे तो थोड़ा सा भारी लग सकता है। ओके, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। तो एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हो जाएगा। चलिए, आप लोग इतना टेंशन क्यों लीजिएगा, मैं आप लोग को प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन देती हूँ। ओके, आप लोग इसको बनाइएगा। चलिए वेट कीजिए 2 मिनट, मैं आप लोग को क्वेश्चन खोज के दे रही हूँ। थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए। और हाँ, ये देखिए, ये सब वीडियो जो मैं आप लोग के लिए डालती हूँ ना, तो ये वीडियो जो है वो बहुत लॉन्ग बनता है। आप लोग को दिख रहा होगा 20 मिनट से कम का कोई वीडियो नहीं होता है। ओके, क्योंकि मैं अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर करती हूँ। तो मैं दिन में वीडियो अपलोड नहीं कर पाती हूँ क्योंकि नेट बहुत खर्चा होता है, और रात में 12 से 6 नेट फ्री रहता है। तो मैं रात में उठ के वीडियो को अपलोड करती हूँ ताकि आप लोगों को कल होके मैं टाइम टू टाइम वीडियो दे सकूँ। ओके, चलिए क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग। ए इक्वल टू, सारा क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन बैंक से ही, मतलब सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है। क्या है लिखिएगा आप लोग यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 4 5 6 6 7 9। ओके, ये आप लोगों को क्या करना है, इसका इन्वर्स निकालना है। ओके, सब उसी तरीके से करना है जैसे हम लोग एक सीखे हैं, और ये सभी आप लोग को होमवर्क में दे रही हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन भी दे रही हूँ, जस्ट वेट। और हाँ, अगर अभी तक कोई भी ऐसे स्टूडेंट है जो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए। ये वीडियो मैथमेटिक्स ऑनर्स और मैथमेटिक्स सब्सिडरी दोनों के लिए है, तो दोनों स्टूडेंट इस वीडियो को देखिए। या फिर कोई भी कहीं के भी स्टूडेंट है, जैसे कोई बीसीए ही कर रहा है, उन लोगों के भी एग्जाम में ये इन्वर्स निकालना पूछता है। कहीं के भी प्राणी हो, अगर उनके एग्जाम में इन्वर्स निकालना आता है तो ये वीडियो उनके पास शेयर कीजिए और बोलिए अच्छे से समझ लो, और बाद में जो ट्रिक बताया गया हुआ है उसको भी ध्यान से समझ लो ताकि आंसर वेरीफाई करने में मदद मिलेगा। ओके, दूसरों की हेल्प हमेशा करनी चाहिए। ओके, 2 3 0 0 3 4। ओके, 1 0 2 है, 2 3 0 है, और 0 3 4 है। दूसरा क्वेश्चन ये हुआ। चलिए तीसरा क्वेश्चन लिखिए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो समझने वक्त तो समझ रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे ये तो क्वेश्चन ही मिल रहा है, छोड़ते हैं। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है, ये क्वेश्चन मैं आप लोग को दे रही हूँ तो आप लोग अभी बैठ के बनाइएगा, ये नहीं इसको छोड़ दीजिएगा। ओके, जब तक बनाइएगा नहीं तब तक प्रैक्टिस नहीं होगा। पहले बनाइएगा ट्रेडिशनल मेथड से, क्योंकि आप लोग को एग्जाम में ट्रेडिशनल मेथड करना है। ये आप लोग पीछे में कहीं भी रफ में करके चेक कर लीजिएगा आंसर। ओके, और हाँ, ये इस पर भी 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, यही सब कर लीजिएगा। ओके, चलिए दूसरा लिख लिए, एक और क्वेश्चन लिखिए, या फिर 2 ही रहने देती हूँ। ओके, 2 प्रैक्टिस कर लीजिए, काफ़ी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड थैंक्स फॉर कमिंग सुप्रिया एजुकेशन हब। क्या आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया या नहीं, कमेंट सेक्शन में 2 मिनट कमेंट करने में लगेगा, कमेंट कर दीजिए अपना प्यारा से कोई भी कमेंट। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जो कुछ भी चाहिए होगा कमेंट करके बताते रहिएगा। ओके, अगर 1-2 बार बता दिए फिर भी हमेशा बताते रहिएगा ताकि मुझे याद आ जाए और मैं आप लोग के लिए वीडियो डाल दूँ। ओके, चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।